बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? अगर 1000 लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो क्या आपको भी गलत ही काम करना चाहिए? कोई इसका जवाब है? ये मैं आप सब लोगों से जानना चाहूँगा कि अगर मेजॉरिटी लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो क्या आपके लिए जस्टिफिकेशन बनती है कि आपको भी वही चीज़ करनी चाहिए? मतलब आज का हमारा क्राइटेरिया ये है 2021 में पाकिस्तान में कि मेरे ख्याल से लगभग कोई 90% लोग ऐसे हैं जो गलत ही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, करप्शन की बात कर लें। करप्शन तो खैर वैसी हो गई है कि खाली पॉलिटिशियंस नहीं, खाली टॉप लेवल पे नहीं, आपकी बिल्कुल लो लेवल पे भी करप्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर हर बंदा करप्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी करप्ट होना चाहिए। क्या ईमानदारी, वफादारी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, हमने पढ़ी थी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती? बुक्स में से तो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ्स में से भी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, और उससे बढ़ के हम बहैसियत एक उम्मती हैं उस नबी के जो नबी लास्ट टाइम तक कहते रहे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। एंड एज बीइंग एन उम्मती, व्हाट वी डूइंग, हम कहते हैं यार वो गलत कर रहा है तो ठीक है, मैं भी गलत करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा इशारा तोड़ रहा है तो मैं भी तोड़ूंगा। अगर कोई बंदा वन वे आ रहा है तो उसको लेकर मैं भी आऊँगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि यार वो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ। अलबत्ता मुझे उससे मना करना चाहिए, लेकिन मना छोड़ो, मैं तो उसके पीछे लग जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ किसी जगह पे गलत होगी तो उसका मतलब हमारे पास ही कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती इस चीज़ को कि हम भी वो चीज़ करें। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ माई यूथ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ माई पीपल, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ माई पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर किसी जगह कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसका हिस्सा बनना चाहिए। हम लोगों ने छोटे तो एक हदीस पाक पढ़ी थी कि अगर किसी जगह बुराई हो रही तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। इट डजंट मीन कि थप्पड़ मारना शुरू कर दो या बंदूक उठा लो या तलवार उठा लो। वो कलम की ताकत बेसिकली है, कलम से उस चीज़ को जो है उसके ख़िलाफ़ आप स्टैंड करो। नहीं तो फिर आप उसको ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो। अपने मुंह से कोई ऐसे अल्फाज मत निकालो, गालियाँ वगैरह ना निकालो, अपने ज़ुबान से प्रॉपर उसके ऊपर जो डिबेट करो, आर्गूमेंट्स वगैरह दो। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं तुम कर सकते तो फिर तुम एक काम करो कि इसको दिल में बुरा जानो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ जो हम लोग करते हैं, और ये मान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है, और हम लोग यही करते हैं, हम बाकी चीज़ों को कुछ नहीं करते। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये दिमाग से ये सोच निकाली कि अगर वो गलत कर रहा तो मैं भी करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपको कोई नहीं देख रहा, ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है यार, वो हम सबको देख रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको देख रहे हैं, हम उनकी उम्मती हैं। कभी पढ़ा है हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में? रसूलुल्लाह के बारे में पढ़ा है? उनका वे ऑफ लिविंग हमने पढ़ा है? द वे ही कम्युनिकेट्स, क्या हमने कभी थोड़ी सी समझी इस चीज़ को? ये एहसास, ठीक है, रिश्ते, सेंसिटिविटी, सॉरी, एहसास, ठीक है, रिश्ते नाते, सेंसिटिवनेस, ये कहाँ कहाँ अब रह गए हैं? तो किताबों में भी नज़र नहीं आते। ईमानदारी वाली तो चीज़ नज़र ही नहीं आती। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ। मैं इर्द गिर्द नज़र उठा के देखिए कि हम लोग लॉयल हैं, कि हम लोग ईमानदार हैं। हमारा अगर पड़ोसी बीमार है, हमारा अगर पड़ोसी किसी मुश्किल में है, मैं मानता हूँ अब वो पड़ोसियों के लेवल नहीं रहा, अब तो पड़ोसी भी अल्लाह माफ़ी तौबा हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला पड़ोसी से भी बचाए। लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा उस पड़ोसी को भी और आपको भी पूछना है। लेकिन क्या हम किसी की मदद करते हैं? आप किसी गरीब इंसान को देख रहे हैं, ये गरीब बनाने वाले भी हम ही हैं। हम किसी गरीब की मदद नहीं करते। हमें पता है यार एक बंदा मुश्किल में, परेशानी में, हम किसी की मदद नहीं करते। हम कहते हैं यार हमारी खुद की पूरी भी ज़रूरियात हो रही। तो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये प्लीज़ इस चीज़ को इस्टाब्लिश मत कीजिएगा। अगर किसी जगह चीज़ गलत हो रही है, सारे गलत करें तो मैं भी वो करूँ। Whenever I have to make any decision in my life that is going to impact my parents, that is going to impact my family, and obviously that is going to impact my upcoming generations. भी मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ? आज 2021 में जितना भी कुछ है जो अच्छी चीज़ें मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम विसल ब्लोअर बेसिकली ना। बट इसके लिए मैं ये भी मैंने दिमाग में सोचा है कि आने वाली 100 साल की जनरेशन या उससे भी ज़्यादा साल की जनरेशन, वो भी ये देखेंगी उनके ग्रैंड 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 पेरेंट जो थे वो किस सोच के मालिक थे। बुराई आज भी है, दीन से हम आज भी दूर हैं, करप्शन में हम आज भी डूबे हुए हैं। वफादारी, ईमानदारी नाम की कोई चीज़ अब नहीं रही। जो ये इंसान करता है उसे बेवकूफ़ समझा जाता है, पागल समझा जाता है। जो सच बोलता है उसे तो अल्लाह माफ़ी गायब करा दिया जाता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से डर के सच बोलना बंद कर दें, वफादारी से काम करना बंद कर दें, तो ये सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी देख रही है। इंसान से तो आप इंसान की पकड़ से बच जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ से नहीं बच पाएंगे।
तो कोशिश कीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की पकड़ में मत आए, ठीक है। सच बोलिए, अगर कोई गलत करे तो उसको समझाइए, प्यार से समझाइए तो सही। हमने ठेका नहीं उठाया, लेकिन हमारा दीन इस्लाम ऐसे तो नहीं फैला ना। अगर सहाबा कराम और औलिया कराम और अम्बिया कराम जो हैं वो दीन की तबलीग ना करते तो दीन ना फैलता। तबलीग उन्होंने प्यार मोहब्बत से ही की है ना, समझा के ही की है ना। हमें भी थोड़ा समझाना चाहिए लोगों को, लेकिन हम नहीं समझाते। हम कहते हैं यार हमने, ओ भाई तू केड़ा ठेका लेता है, नॉर्मली लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो ख्याल कीजिए, हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना नानी दादा दादी, को हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाया करते थे, ठीक है। वो लोग नहीं रहे, और अब जब हम ही आगे पेरेंट्स बन रहे हैं तो हमारी तो खुद की सोच जो है वो बड़ी अजीब व गरीब सी है। हमें खुद एक कन्फ्लिक्ट का शिकार है। तो कोशिश कीजिए कि अगर हर चीज़ कहीं गलत हो रही है तो प्लीज़ डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। If someone is doing something wrong, then trust me, don't support him. You're supporting him by being a part of it, by being a part of that cause. आप उसे ऐसे सपोर्ट कर रहे हो। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।